आपका स्वागत है। आज का हमारा जो मेन जो पॉइंट है वो है नॉन इन्वर्टर फ्रिज और इन्वर्टर फ्रिज में बेसिकली क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ ये काफ़ी लंबा वीडियो बन सकता है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिज़ाइन करेंगे, दो पार्ट में इसको बनाएंगे। तो आज हम जो है पहला फर्स्ट पार्ट हम आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम जो है बेसिकली जो है वो आपको डिफरेंस बताएंगे कि बेसिकली इसमें क्या क्या इनमें कम नॉन इन्वर्टर में और इन्वर्टर फ्रिज में अंतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्वर्टर शब्द क्या होता है। इन्वर्टर जो है एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी जो है इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो होता वो होता पावर सेविंग का। यानी जो इन्वर्टर बेस आधारित जो भी एसी है या फ्रिज है इनमें ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वो नॉन इन्वर्टर फ्रिज या नॉन इन्वर्टर एसी की अपेक्षा बिजली क्या करता, कम खपत करता। इसके अलावा जो नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज है या नॉन इन्वर्टर जो एसी है उनकी अपेक्षा क्या होता है कि इन्वर्टर फ्रिज में या इन्वर्टर एसी के अंदर क्या होता है फीचर से भी क्या होता है ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है कि आजकल जो है नॉन इन्वर्टर फ्रिज और नॉन इन्वर्टर एसी की बजाय मार्केट में जो है इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर फ्रिज का प्रचलन क्या होता जा रहा पिछले कुछ वर्षों से बढ़ता जा रहा। तो फ्रेंड्स अपन जो है मेन अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पहला टॉपिक है अपने पास, पहला जो डिफरेंस है वो है नॉन इन्वर्टर फ्रिज में एसी कंप्रेसर लगा हुआ था, जबकि क्या होता है कि इन्वर्टर फ्रिज में क्या होता है डीसी कंप्रेसर लगा होता। तब सवाल ये आता है कि जो नॉन इन्वर्टर जो कंप्रेसर है जिसको हम एक प्रकार से एसी कंप्रेसर कहते हैं और दूसरा जो इन्वर्टर जो कंप्रेसर है उसको हम डीसी कंप्रेसर कहते हैं, तो इनकी पहचान कैसे की जाए। तो पहचान करने के लिए क्या होता है कि एक्चुअल में इनके ऊपर एक लेबल लगा हुआ था, लेकिन अगर किसी कारण से अगर मान लीजिए वो लेबल अगर हट जाता है या इनविजिबल हो जाता है तो ऐसी दृष्टि में हम जो है किस प्रकार से पता करें। तो इसके देखिए नेक्स्ट डिफरेंस है कि इसके अंदर जो नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज होता इसमें जो आपके 3 टर्मिनल निकले होते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता कि आपके जो डीसी जो आपके कंप्रेसर है इसके अंदर भी क्या होता 3 टर्मिनल निकले हुए होते हैं। तो जो एसी जो कंप्रेसर होता इसके अंदर एक तो सी, एस और आर। सी का मतलब होता कॉमन होता, एस का मतलब स्टार्टिंग होता और आर का मतलब रनिंग होता। तो 3 इसमें टर्मिनल होते हैं, जबकि इसमें जो यू वी डब्ल्यू है तो इन टर्मिनल्स का पूरा कोई नाम नहीं होता, इनको ओनली यू वी डब्ल्यू के नाम से जाना जाता। अब देखिए आप नेक्स्ट जो आपके पास नॉन इन्वर्टर जो कंप्रेसर ये जो तीनों जो टर्मिनल्स होता है इनका रेजिस्टेंस क्या होता अलग अलग होता। अगर हम तीनों टर्मिनल्स जैसे 3 टर्मिनल है इन तीनों टर्मिनल में इन दोनों टर्मिनल का रेजिस्टेंस नापे या इन दोनों का नापे या इन दोनों का नापे तो तीनों टर्मिनल्स का रेजिस्टेंस क्या बताएगा मीटर अलग अलग बताएगा। जबकि हमारा जो डीसी कंप्रेसर है डीसी कंप्रेसर में जो 3 टर्मिनल होते हैं इनका रेजिस्टेंस भी समान आएगा, इनका रेजिस्टेंस भी समान आएगा और इनका रेजिस्टेंस भी आएगा समान आएगा। तो हम रेजिस्टेंस को नाप कर भी हम ये कह सकते हैं कि ये डीसी कंप्रेसर है और ये आपके नॉन डीसी कंप्रेसर यानी एसी कंप्रेसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज में एक पीसीबी लगी होती है जिसे कंट्रोल पीसीबी कहते हैं। यानी एक्चुअल में क्या होता कि आपके पास जो है नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज है इसमें एक पीसीबी लगी होती है, जबकि क्या होता है आपके जबकि जो इन्वर्टर फ्रिज है इसमें आपके पास क्या होती है डबल पीसीबी लगी होती है। तो डबल जो पीसीबी लगी होती है उसको एक को कंट्रोल पीसीबी के नाम से जाना जाता या मेन पीसीबी के नाम से जाना जाता और दूसरा कोई बोलते हैं कंप्रेसर पीसीबी या इन्वर्टर पीसीबी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें है कि नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज का जो पावर कंजप्शन जो होता वो एक्चुअली में इन्वर्टर कंप्रेसर की अपेक्षा क्या होता ज़्यादा होता। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट ये है कि नॉन इन्वर्टर जो कंप्रेसर है के साथ क्या होता ओएलपी और रिले लगा होता। अगर मान लीजिए अपन कंप्रेसर के साथ अगर ओएलपी और रिले देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। और अगर मान लीजिए अगर अपने कंप्रेसर के साथ अगर कोई पीसीबी लगी होती है तो पीसीबी लगी होती है तो इसका मतलब है कि वो आपकी क्या है डीसी कंप्रेसर है, अर्थात वो इन्वर्टर बेस आधारित क्या है वो फ्रिज है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं कि आपके जो सिंगल स्टार है, डबल स्टार है और 3 स्टार जो रेटिंग आती है कंप्रेस जो आपके फ्रिज के ऊपर जो स्टार रेटिंग आती है उसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल ये तीनों टाइप के जो आपके जो फ्रिज बने होते हैं ये एक प्रकार से नॉन इन्वर्टर टाइप के फ्रिज होते हैं। जबकि आपका जो देखा जाए तो आपके जो इन्वर्टर जो बेस आधारित जो आपके फ्रिज होते हैं उसमें 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार के क्या होते हैं रेटिंग के क्या होते हैं इन्वर्टर फ्रिज होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि 3 स्टार का नॉन इन्वर्टर भी होता और आपके 3 स्टार का क्या होता आपके जो है इन्वर्टर फ्रिज भी होता। तो 3 स्टार में ये कैसे पता चले कि नॉन इन्वर्टर है या इन्वर्टर है।
तो इसमें आप जो है एक्चुअली में हम ये देख सकते हैं कि जो 3 स्टार का जो रेटिंग का जो कंप्रेसर है या जो आपके पास फ्रिज है, तो उसमें कंप्रेसर के साथ अगर OLP या रिले लगा हुआ है या मान लीजिए उसमें एक ही PCB लगी हुई है, तो इसका मतलब हो गया कि वो नॉन इन्वर्टर आपके फ्रिज होगा। और जिसके साथ अगर मान लीजिए 3 स्टार रेटिंग में अगर मान लीजिए कंप्रेसर के साथ PCB लगी हुई है या जो मान लीजिए 2 PCB लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इन्वर्टर बेस आधारित क्या हो गया, आपके फ्रिज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 3 स्टार रेटिंग के फ्रिज नॉन स्टार। इसके अलावा एक मेन डिफरेंस ये भी होता है कि हमारे जो नॉन इन्वर्टर जो आपके जो फ्रिज है, उस नॉन इन्वर्टर फ्रिज को अर्थात AC फ्रिज को हम डायरेक्ट सप्लाई देकर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। जबकि क्या होगा कि जो इन्वर्टर बेस जो आधारित जो आपके कंप्रेसर है, उसको क्या होगा कि डायरेक्ट सप्लाई देकर हम नहीं चला सकते, उसमें PCB लगाकर ही इसमें क्या कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके जो नॉन इन्वर्टर जो आपके फ्रिज है, उस पर नॉन इन्वर्टर फ्रिज लिखा हुआ नहीं होता, जबकि अधिकतर जो हमारे पास जो इन्वर्टर बेस आधारित जो फ्रिज होते हैं उन पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या इन्वर्टर फ्रिज भी लिखा हुआ होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने आपको जो है ये मेन जो आपको आपको बेसिकली आपको डिफरेंस बताया। इन 9 डिफरेंस के आधार पर आप जो आसानी से जो है आप जो है नॉन इन्वर्टर फ्रिज और इन्वर्टर फ्रिज में आसानी से आप पता कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद।